ओम शांति। पैसा कमाना है तो फालतू की मेहनत करना बंद करो। पैसे के ये 6 नियम अपनाओ। देखिए, सिर्फ सोच बदल देगी सारा खेल। अगर आपको अमीर बनना है, पैसे वाले बनना चाहते हैं तो आज आपको कुछ नियम बता रहे हैं, इनको अच्छे से अपनी लाइफ में फॉलो करना। देखिए, आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, जिस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि दुनिया के हर एक उस इंसान को पढ़ना चाहिए, उसमें लिखे हुए नियमों को समझना चाहिए जो आज इस दुनिया में 9 to 5 जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं, जो वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, और जो वास्तविक अमीर बनना चाहते हैं। क्योंकि अमीर वास्तविक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हमारे आसपास के होते हैं कि दिखने में तो अमीर हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखले होते हैं। और इस सब कुछ आपको आगे समझ आएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में वो होते नहीं हैं। तो रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई लीडर्स सलाह देते हैं इसके लिए। तो आज जानते हैं कि इस बुक में आखिर ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छुपा हुआ है जो इससे इतना खास बनाता है। देखिए, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनकी स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। और इस चीज़ का रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर जाकर अपने डैडी से कहते हैं, डैडी क्या मुझे आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो आपको पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इसके पास कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके खास दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर एक पैसे बनाने का एक आइडिया खोजा और वो कुछ दस्ते की पुरानी ट्यूब को इकट्ठे करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वो नकली सिक्के बनाने लग गए। लेकिन इस पर रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें अपने ये सवाल माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता की, जिन्हें वो अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वो रिच डैडी बोलते हैं। और फिर वो अपने रिच डैडी से जाकर यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियली एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसों को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। साथ ही और वो बताते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। वो अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी डिग्रीज लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और फिर एक अच्छा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वे बाकी की पूरी ज़िंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है वो एक बार फिर से लोन पर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फ़ायदा किसी और का होता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। बिना चाहते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों, समाज में इज्जत, डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इस प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसीलिए
पूरी ज़िंदगी उन्हें पैसे के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन अमीर लोग कभी पैसों के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते, उनका पैसा ही उनके लिए काम करता है, जो कि आगे के लेसन्स में आपको समझ आ जाएगा। लेसन नंबर 2, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियली एजुकेशन होना ज़रूरी होता है। देखिए, हमारे रॉबर्ट जी ने कहा है कि हमारे स्कूल समय एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, 80 डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी पर लग जाओ, लेकिन सच्चाई क्या है वो नहीं समझते। तो उन्होंने कहा है कि वास्तव में एक अच्छी नौकरी किसी भी इंसान को पूरा अमीर नहीं बना सकती है, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है, और इस रैट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं संपत्ति और लायबिलिटीज़ के बारे में। संपत्ति वो चीज़ है जो हमारे जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक कार खरीद कर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहां से हर महीने उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वही आपने लोन पर एक कार खरीद कर उसको अपने घर में खड़ा कर लिया, तो उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए अगर किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड उनके कहते हैं उसे सबसे ज़्यादा एसेट यानी कि संपत्ति बनानी चाहिए, और जितना हो सके उसे उतना कम खर्च करना चाहिए। और ये बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती हैं कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करें। देखिए, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, या फिर क्या आपकी खुद का बैंक है। तो उन सभी का जवाब एकदम सेम होता है कि नहीं, मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी वहाँ पर आप एक नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं। तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहें, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले आपकी कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करें जो कि आपके खुद के हों, जो आपको अमीर बनाएं, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे, और इसी रैट रेस को यानी कि इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर एक काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा सीख सकें और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सकें। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर बनाता था। लेसन नंबर 5, अमीरी के रास्ते में आने वाले सबसे बड़ी बाधा है। रॉबर्ट बताते हैं अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है। वो लाइफ में कभी ना कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता। रॉबर्ट ने ऐसे ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती हैं। पहला है फेयर यानी कि डर।
दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है, और वो है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। और इसी डर की वजह से वो इंसान ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। वो दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने इस डर को ख़त्म करना होगा। दूसरी बात है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं और लाइफ में कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। और तीसरी बात है आलस। देखिए, कुछ लोग केवल ये बोलकर अपने बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वो अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में फिर कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। और सबसे बड़ी और चौथी बाधा है बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं ज़्यादातर गरीब लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ परसेंट हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं, लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपने काम निपटाते हैं, अपने शौक की चीज़ें खरीदते हैं और बाद में उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता। और ये आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब बनाती है। और अमीरी के रास्ते में आने वाली पांचवी बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान ही सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा, और इसी वजह से वो कोई नई स्किल्स भी नहीं सीख पाते हैं और हमेशा उसी एक स्किल्स के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते भी हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने ईगो को भूलकर जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए, और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। ठीक है। ओम शांति।